नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज व्यू पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी और सी। बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन है। इसका सही आंसर सी है। और विटामिन ए, डी और ई ये वसा में घुलनशील विटामिन है। इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो ए है उसका चौथा सही है। और समुद्री शैवाल में एलिजिनिक अम्ल पाया जाता है, बी का पहला। और अंगूर में टाइट्रिक अम्ल और सिरका में एसिटिक अम्ल। इसका सही ऑप्शन ये होगा। और नींबू चौथा सही है, समुद्री शैवाल पहला सही है, सी का तीसरा और डी का दूसरा। इसका सही आंसर जो है वो बी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीला तोता क्या है? नीला तोता दोस्तों कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट को ही नीला तोता बोलते हैं। इसका फार्मूला है CuSO4 5H2O। ये कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है। चलते चलते हैं अगले पॉइंट पर, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मुद्रास्फीति को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मुद्रापूर्ति की कमी, सी ऑप्शन सही है इसका। याद रखिएगा, मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए मुद्रा आपूर्ति में कमी द्वारा किया जा सकता है। और मुद्रास्फीति के दौरान वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है। और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बाजार में मुद्रा की तरलता को कम कर दिया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ताप तलचर प्रसिद्ध है। तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? तलचर जो है दोस्तों वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन इसका सही है। और तलचर उड़ीसा में है और भारी पानी बनाने का संयंत्र है तलचर। इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो निम्नलिखित मेनिकस होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण उत्तल की तरह बिहेव करने लगता है, उत्तल बन जाता है। इसका डी ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार किस लिए होती हैं? वर्षा की बूंदें गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था, बी ऑप्शन इसका सही है। दाब नहीं मापा जा सकता, दाब न्यूटन में नहीं मापा जाता है, न्यूटन बल्कि इकाई है और दाब न्यूटन में नहीं मापते हैं, बाकी बार में, पास्कल में, मिलीमीटर में, मिली बार में समय मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन करती हुई कोई फ्लाई लिफ्ट के आरपीएम को निम्नलिखित किस में मापते हैं? इसको क्वेश्चन जो होगा वो स्ट्रोबोस्कोप है, स्ट्रोबोस्कोप है, डी ऑप्शन इसका सही है। इसका डी ऑप्शन सही है। स्ट्रेप को स्कोप से मापा जाता है, ना याद रखिएगा। बैरोमीटर से वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से नमी की आर्द्रता मापी जाती है, हवा में नमी की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। इसको याद रखिएगा। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान जो लोक नृत्य है वो कर्नाटक का है, कर्नाटक सही है, 11 का बी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तब क्या होगा? तब पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, सी ऑप्शन इसका सही है। पानी का जल अपरिवर्तित रहेगा। और जब पानी के ऊपर तैरने वाली वस्तु पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसका आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। इतना देखिए, 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। अगला क्वेश्चन, एफिल टावर कहाँ है? ये दोस्तों पेरिस में है, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोस्केराइड है? मोनोस्केराइड है, इसका सही आंसर है बी, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, बी ऑप्शन इसका सही है। कार्बोहाइड्रेट मोनोऑक्साइड का ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज है। 15 नंबर क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नलिखित
निम्नीकरण होता है, किस में होता है? इसका सही आंसर ए है, छोटी आंत में आहार नाल के छोटी आंत में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल का निम्नीकरण होता है। ए ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कालाजार के लिए कौन सा प्रोटोजोआ उत्तरदायी है? ये जो प्रोटोजोआ उत्तरदायी है वो इसका आंसर डी है, लिस्टमैनिया कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। ये थे 16 क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।